Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 1 दैट इज सेट्स, और इसके अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मिसलेनियस और उसकी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व 1 to 5 टिल लास्ट एक्सरसाइज। हमने लास्ट वीडियोस भी कर रखे हैं, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए हो जाओ तैयार विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्या कहता है। डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। सी आपको पता है कि मिसलेनियस में जो हमने सारे एक्सरसाइज कर रखे हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अंडर द चैप्टर सेट्स, वो सारे आएंगे, सबके सॉल्व करने हैं हमें न्यूमेरिकल्स, यहाँ पे सबके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है सबसेट का, ठीक है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा रखा था इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो उसको रिकॉल करते हुए आप सबको पता है कि क्या होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट फॉर ए एंड बी एंड सी एज वेल एज डी। इन तीनों में, चारों में हमें चेक करना है कि कौन किसका सबसेट है या कौन किसका सबसेट नहीं है। ठीक है, तो जो भी गिवन है, चलो मैं उसको यहाँ पे वापस एक अपने तरीके से लिख लेती हूँ। व्हाट इज गिवन हियर? A is given as कौन से फॉर्म में है? x says that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0. This is in set builder form and you can see कि हमारे पास जो B, C and D है वो है हमारा रोस्टर फॉर्म में। तो जब हम सबसेट की यहाँ बात करेंगे तो कंपेयर करना हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम सबको एक ही फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है, लेट्स राइट दिस ऑल्सो इन द रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा? ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना होगा, बिकॉज वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, अलॉन्ग विद दैट वो रियल नंबर है। ठीक है, तो चलो हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप सबको पता है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सॉल्व कैसे करते हैं? यस, ये 12 है, ये 8 है, इन दोनों पे फोकस करो। हम कैसे 8 को ब्रेक करेंगे सो दैट जो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमारे पास होगा दिस 12, और जो उसका सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो होगा हमारा यहाँ पे क्या है, ये 8। ठीक है, क्या 6 and 2 ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो चलो इसको हमने 6 and 2 में डिवाइड करना है। चलो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस, हमने यहाँ पे अगर लिख लिया 6x तो यहाँ हमें लिखना होगा माइनस 2x, इजंट इट? ठीक है, अब प्लस हो जाएगा ये 12 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? यहाँ पे x दिख रहा है हमें कॉमन है, सो x माइनस 6 हो गया, ये माइनस 2 अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर? x माइनस 6। अब आप देख सकते हो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन है, सो x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस शोज x इज व्हाट? 2 एज वेल एज 6। अब बताओ मुझे 2 and 6 जो है वो रियल नंबर है या नहीं है? तो दैट मीन्स इसके अंदर हमारा जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को क्या आ रहा है? दिस शोज a इक्वल्स टू 2 and 6 ओनली, इजंट इट? सिर्फ 2 and 6 ही है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो दोनों ही रियल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2, 6। फाइन, नाउ व्हाट इज b हियर? b क्या क्या गिवन है हमारे पास? 2, 4, 6। सो राइट डाउन हियर 2, 4, 6। ठीक है, अब हमारे पास c क्या गिवन है उसको भी लिख डालते हैं। 2, 4, 6, 8 दैट मीन्स ऑल इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो लिख दो एंड सो ऑन। ठीक है, अब d क्या गिवन है हमारे पास? d में ओनली 1 एलिमेंट है जो कि है हमारे पास 6। अब हमें चेक करना है कि कौन सा सेट जो है एक दूसरे का सबसेट है, कैसे सबसेट के साथ रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि a किसका सबसेट है। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर इन विच सेट्स। तो देखो a के 2 and 6 एलिमेंट b में भी हैं और c में भी हैं, बट d में नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6। तो क्या हो गया यहाँ से? a इज अ सबसेट ऑफ b एज वेल एज a इज अ सबसेट ऑफ c। दिस शोज व्हाट वी हैव, a is a subset of b and a is a subset of c as well, right? तो ये हमारा a के साथ का कंडीशन आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब b को चेक करते हैं
क्या बी ए का सबसेट है? नहीं, बिकॉज ए सबसेट ऑफ बी है यहाँ और देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो बी नहीं हो सकता है, बट उस केस में दोनों इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 भी है, इक्वल नहीं है, सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। नाउ व्हाट, बी इज सबसेट ऑफ सी और नॉट? यस, तो हम लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सी बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज प्रेजेंट इन सी। ओके, नाउ बी एंड डी में ऑफ कोर्स नहीं आप बोलोगे तो ठीक है, बी का सिर्फ एक के साथ सबसेट का रिलेशन है यहाँ पे। अब चेक करो सी के बारे में, सी किसका सबसेट है? किसी का भी नहीं, बिकॉज सी इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे देखो सब में एलिमेंट्स कम है, तो सी इज नॉट द सबसेट ऑफ एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स, एनी ऑफ दिस सेट्स, राइट। अब चेक करते हैं डी के बारे में, डी इज सबसेट ऑफ ए ऑल्सो, ओके, डी इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो बिकॉज देख रहे हो आप, एंड डी इज अ सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। तो दिस इज आवर आंसर। ये सारे सेट का यहाँ पे जो पूरा फॉर्मेट है हम ऐसा लिख देंगे। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी कि इसमें क्या करना है हमें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स देन गिव एन एग्जाम्पल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, बट मैंने यहाँ 1 by 1 डिवाइड कर रखा है सो दैट आपके लिए बहुत ईजी हो समझना। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो हमें इसे प्रूफ करना है, और अगर गलत है तो एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल कोई एक ऐसा ले लो जिससे कि वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ वो सही नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ x बिलोंग्स टू ए, ओके, डू यू रिमेंबर बिलोंग का क्या मतलब होता था? परफेक्ट, बिलोंग का मतलब होता था कि जो x है वो एलिमेंट है a का, a एक सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है x। ठीक है, एंड a बिलोंग्स टू b। अब a भी जो है वो बिलोंग कर रहा है b को, इसका क्या मतलब है कि b एक सेट है, a भी एक सेट है, बिकॉज कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और A जो है वो बिलोंग करता है B को, दैट मीन्स B के अंदर हमारा सेट A मौजूद है एज एन एलिमेंट। गॉट द आइडिया? नाउ देन X बिलोंग्स टू B, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो सबसे पहले हम चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट जो सेट A है, जो गिवन कंडीशन है, हम उसी तरह का एग्जाम्पल लेंगे। लेट A इक्वल्स टू X, क्या मैं ऐसे अज्यूम कर सकती हूँ? आप सबका आंसर होगा यस। वाई? बिकॉज सी X बिलोंग्स टू A, एंड क्या यहाँ पे X बिलोंग टू A कर रहा है? यस कर रहा है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस X बिलोंग टू A। तो मैंने यहाँ पे इसलिए अज्यूम कर लिया है कि A इक्वल्स टू बस एक ही एलिमेंट है X। ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, सिंपल तरीके से इसको प्रूव करना है या चेक करना है। ओके, सो A इक्वल्स टू X लिख लिया। नाउ एज B हियर इज अ सेट इन विच A बिलोंग्स टू B है। ठीक है, अगर A बिलोंग्स टू B है, देयरफॉर B का क्या मतलब होगा? B का मतलब होगा कि एक सेट है, उसके अंदर A है सेट। अब A की क्या वैल्यू है यहाँ लिख दो, दैट मीन्स ये भी एक ब्रैकेट के अंदर होगा बिकॉज दिस इज अ सेट एंड द वैल्यू ऑफ दिस सेट इज X। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख रही हूँ तो ये करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन राइट दिस। ठीक है, अब जैसे ही ये हो रहा है, दिस शोज क्या हो रहा है, ये X है, क्या X एलिमेंट है B का? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज X जो है यहाँ पे एलिमेंट है A का, बट इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ B, बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट अगर मैं बात करूँ इसकी, अगर सपोज B के अंदर A के साथ मैंने कोई और एलिमेंट ले लिया 1, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सेट होगा या नहीं? यहाँ पे ये A होगा, A जो सेट है उसको हम जब लिखेंगे यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर X, 1। तो अगर इसकी मैं एलिमेंट की बात करूँ B की, तो कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? दिस शोज दिस होल X बिलोंग्स टू B एंड 1 बिलोंग्स टू B। बट यहाँ पे क्या हमारे पास क्वेश्चन में था एक्सप्रेशन X बिलोंग्स टू B, एंड विच इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू। दैट मीन्स hence what we can say, the statement is perfect, the statement is not true, that means false, and this is our example for that. Understood? Fine. Now let's move to the next one. अब देखो सेम क्वेश्चन के अंदर हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? इफ A belongs to,
यहाँ नहीं है. दिस इज A इज अ सबसेट ऑफ B. सो डोंट बी कंफ्यूज विद बिलोंग्स टू एंड सबसेट. जब हमारे पास इस तरह का डेफिनेशन में मार्क रहता है, ये होता है बिलोंग्स टू, दैट मीन्स वो एलिमेंट है. और जब हमारे पास इस तरह का सिंबल रहता है तो हम कहते हैं सबसेट है. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस टू सिंबल्स. फाइन. यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, देन A बिलोंग्स टू C. ओके, कुछ भी नहीं समझ में आया है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं है. मैंने क्या समझाया था, जब भी कोई स्टेटमेंट रहता है आप एक बार में पूरा पढ़ोगे, नहीं समझ में आए इट्स ओके. हम उसको डिवाइड करते हैं पार्ट बाय पार्ट और पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं. हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो प्रूव करो, फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो. चलो हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ट्रू हो गया उसके लिए तो ऑब्वियसली वो प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हमने लिया और वो सही है तो ट्रू हो गया. ठीक है, फॉल्स भी है तो वहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है. तो क्या हमारे पास गिवन है, पहला जो लाइन है, सबसे पहला जो डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है वो है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B. इफ है दैट मीन्स हमें ये कंडीशन लेके चलना होगा कि दिस इज करेक्ट. सो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B का क्या मतलब है, since it is given that A is a subset of B, that means B में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर से ही A को निकाला गया है. राइट, दैट मीन्स A में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे B में मौजूद होंगे. सो लेट अस अज्यूम A इज, कोई भी एक सेट ले लो, उसके अंदर सब मैं सिर्फ एक ही लिख रही हूँ एलिमेंट X, क्योंकि मुझे सिंपल तरीके से इसको लेना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. चलो मैंने A के अंदर X ले लिया. ठीक है, Therefore B will be what? B में क्या होना चाहिए, ये X तो होना ही चाहिए. उसके साथ आप भले ही कुछ भी लिख लो, A 2 1 2 3 5 6 7 कुछ भी लिखो आप. चलो मैं Y ले लेती हूँ. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या A इज अ सबसेट ऑफ B. सबका आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट. यस, ये देखो A वॉज द सबसेट ऑफ B और हमने वैसे ही एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि ये प्रूव कर रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B. परफेक्ट. ठीक है, तो ये वाला लाइन हमारा डन हो गया, इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, B बिलोंग्स टू C. दैट मीन्स एक और हमें लेना होगा C सेट जो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि B शुड बिलोंग. दैट मीन्स B जो है पूरा का पूरा शुड बी एन एलिमेंट. दैट मीन्स अगर हम इसको सेट में लिखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, B और कमा कुछ भी. चलो कुछ भी की जगह मैंने लिख लिया यहाँ पे Z. क्या मैं ऐसा सेट बना सकती हूँ, बना सकती हूँ. अब इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, B की जगह पे ये इस तरीके से X, Y आएगा. ठीक है, कमा Z भी है एक एलिमेंट. ठीक है, ओके. अब हमें क्या प्रूव करना है कि क्या A जो है सेट वो बिलोंग करता है इस C को. तो देखो जो जो बिलोंग करता है, दैट मीन्स जो जो भी एलिमेंट है इसके अंदर, मैं उसको लिख देती हूँ उस तरीके से सो दैट हमारे पास वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए. तो कौन कौन से एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ये और दूसरा एलिमेंट है ये. तो पहले एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, X, Y विद इन दिस ब्रैकेट ओनली, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा है एक टर्म और एलिमेंट, ये एज एन एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे. तो ये पूरा एलिमेंट है, दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू हियर सेट C. डन. एंड दूसरा एलिमेंट क्या है, Z. सो वी कैन राइट दिस ऑल्सो, Z बिलोंग्स टू दिस सेट C. डन. ओके, सो ओनली दिस टू एलिमेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सेट जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है. बट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट A बिलोंग्स टू C. अब मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है. A बिलोंग्स टू C का क्या मतलब है, दिस शोज, यहाँ पे A का मतलब है कि X, इस तरीके की चीज क्या यहाँ पे है C में, बिल्कुल नहीं. X, Y साथ में है, X अकेला यहाँ पे एज अ सेट नहीं है C में, ये एलिमेंट नहीं है. तो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. देयरफॉर व्हाट वी कैन से, द स्टेटमेंट इज परफेक्ट. फॉल्स. जो भी हमारे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है उसको वन बाय वन वहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाओ. आप देखोगे कि ये बहुत ही इजी हो जाता है समझना और सॉल्व करना. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस 2 ओनली. इसमें हमें वही चीजें करनी है, हमें रीजन देना है कि क्या ये ट्रू है तो आप बताओ कैसे, और अगर फॉल्स है तो गिव एन एग्जाम्पल. तो क्या है स्टेटमेंट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, A is a subset of B, that means all the elements of A will be in B. And B is a subset of C, that means all the elements of B will be in C. Then A is a subset of C. क्या है आंसर, आप बता दो मुझे फटाफट.
अगर A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट C में है तो ऑफ कोर्स A के सारे एलिमेंट C में तो होंगे ही, है ना। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे? तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं, इसे प्रूव करना है। व्हाट इज गिवन? गिवन A is a subset of B. This shows all, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, दैट मीन्स जो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है A is a subset of B, इसका क्या मतलब होता है? A is a subset of B का यही मतलब है that all the elements of A are in set B, right? अब अगेन क्या गिवन है? B is a subset of C. B is a subset of C का क्या मतलब है? It shows that all the elements of B are in C, right? A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट C में है, दैट मीन्स C सबसे बड़ा है यहाँ। C जो है सुपर सेट है B का भी एज वेल एज A का भी, क्योंकि B जो है वो सुपर सेट है A का। तो B अगर सुपर सेट है A का और C सुपर सेट है B का, तो ऑफ कोर्स जो C है वो सुपर सेट ऑफ A भी है, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस शोज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A are in C also, right? Therefore, what we can say that A belongs to C, right? Therefore, what we can say, the statement is true. समझ में आई बात? ये पूरा का पूरा लॉजिकल है, यहाँ हमें कुछ भी यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं निकालनी है यहाँ पे, बस इस तरह के क्वेश्चन में हमें लॉजिक से काम लेना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अभी तक हम सबसेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे A सबसेट नहीं है B का, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर नॉट इन B, ओके, and B is not a subset of C, that means all the elements of B are also not in C. तो क्या A will be not a subset of C? ये हमें चेक करना है, अभी क्लियर नहीं हो रहा है इससे। किसी का आंसर होगा yes, किसी का आंसर होगा no, so don't be confused। क्या करो, बस एग्जाम्पल ले लो। चलो हम चेक करते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, गिवन A is not a subset of B, right? A is not a subset of B, that means हमने जब स्टेटमेंट बोला उसको पूरी तरह से that all the elements of A are not in B, पिछले वाले कंडीशन में वो हमारा उसी से प्रूव हो गया था, बट यहाँ उससे प्रूव नहीं हो रहा है, समझने में मुश्किल हो रही है, तो जस्ट एग्जाम्पल ले लो। सो लेट अस अज्यूम दैट A इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, सिंपल सा कोई एग्जाम्पल बता दो। ओके चलो ठीक है, आपने बोला 1 तो मैंने लिख दिया इसके अंदर कि A में सिर्फ 1 है, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन है और ये 1 है, ठीक है। अब B जो है हमें कुछ ऐसा लेना होगा सो दैट कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। क्या ले ले? चलो ठीक है, मैंने ले लिया 2 3, ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो एलिमेंट ऑफ A है वो B में नहीं है, तो ऑफ कोर्स A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ओके ठीक है, अब हमें देखो दूसरा क्या स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा है B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। B तो ले लिया, अब हमें एक और यहाँ पे सेट लेना होगा C, सच दैट B के जो सारे एलिमेंट हैं वो C में नहीं होने चाहिए। एक होने से चलेगा, सारे के सारे नहीं होने चाहिए। चलो तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3 ना लेके ले लिया 4 5। ले सकती हूँ ना, कोई भी बना सकती हूँ मैं सेट यहाँ पे, ठीक है, C बना लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे B इज नॉट अ सबसेट, बिकॉज यहाँ पे सिंस B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, मैंने इसलिए यहाँ पे इस तरीके से सेट को डिफाइन किया है। B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, हमें दिख भी रहा है कि 3 नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। ओके, बट नाउ चेक, बट यहाँ पे A और C में रिलेशन चेक करो तो क्या है। अरे A में सिर्फ 1 एलिमेंट है, वो है 1, और C में भी 1 है, दैट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ C। इट शोज दैट A इज अ सबसेट ऑफ C। बट हमारे पास डेफिनेशन में क्या बोला गया था? बोला गया था कि A कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ C, बट वी कैन सी दैट A कैन बी द सबसेट ऑफ C, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज false। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल। कुछ नहीं समझ में आया तो सिंपल एग्जांपल ले लो और दिखा दो आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है इफ x बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स x जो है एलिमेंट है सेट A का, एंड A
is not a subset of B, that means all the elements of A are not in B, ठीक है, then X belongs to B. हमें ये चेक करना है, इससे क्लियर नहीं हुआ क्लियर तो क्या करेंगे, यस एग्जाम्पल लेंगे. तो पहला क्या स्टेटमेंट गिवन है, पहला स्टेटमेंट गिवन है X belongs to A. ठीक है, X belongs to A का क्या मतलब है, X जो है वो एलिमेंट है A में. तो लेट्स अस अज्यूम, बहुत सिंपल सा एक कोई भी आप सेट बना लो, A इक्वल्स टू X. ठीक है, हम बना सकते हैं. यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि X जो है वो बिलोंग करता है A को. डन, हमारा काम यहाँ पे खत्म. अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगेन नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. दैट मीन्स हमें एक और यहाँ पे सेट बनाना पड़ेगा B इन सच अ वे दैट हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A जो कि सिर्फ X है शुड नॉट बी इन B. चलो कुछ भी और ले लो, सपोज यहाँ मैंने Y एंड Z ले लिया, ठीक है, YZ ले लिया जो कि A में नहीं है, ठीक है, अब YZ ले लिया इसमें. अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, ये हमने इसी तरह से बना लिया कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. अब बोल रहा है देन X शुड बिलोंग टू B. इसका क्या मतलब है, इफ X बिलोंग्स टू A, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो यहाँ बोल रहा है X शुड बिलोंग टू B, दैट मीन्स X शुड बी in B. But we can say here or we can see here that X is not in B. That means X is not the element of B. This shows X does not belong to B. तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया जो गिवन है, ये हो गया false. Therefore, the statement is false. Understood? Fine. Next move to the next question. अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है. इसमें है A is a subset of B, that means all the elements of A are in B and X does not belong to B, that means जो element X है वो B में नहीं है, that means इसके superset में नहीं है. Then X should not belong to A also, that means X does not belong to A यहाँ given है. तो देखो, जब superset से कोई set निकाला जाता है तो उसको हम subset बोलते हैं. तो subset में at least वही सारे element होंगे जो कि B में है, राइट. अगर B के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कितने सारे भी सबसेट क्यों ना बना ले, उन सारे सबसेट में वो वाला एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो कि है यहाँ पे X. तो ऑफ कोर्स ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू स्टेटमेंट. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट इन वर्ड्स वी कैन एक्सप्लेन. क्या क्या गिवन है, सबसे पहले लिख डालो, गिवन दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट. दिस शोज, क्या मतलब है इज अ सबसेट ऑफ B का, जस्ट वर्ड्स में लिख दो, दैट मीन्स ऑल, इसका मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, राइट. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, बट what is given again, X does not belong to B. This shows X is not in B. Okay, this shows अगर X B में नहीं है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, X will not be in A also, isn't it? अगर X is not in B तो ऑफ कोर्स X will not be in A also because ये उसका क्या है, सबसेट है. This shows X should not belong to A and this was the given statement. And what we can say from here, therefore hence the statement is true. Got the idea? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है. लेट A, B and C be the sets such that, ओके, तीनों सेट है हमारे पास. क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं, A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C. ओके, हमारे पास एक कंडीशन है A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C. दो कंडीशंस गिवन है और हमें शो करना है एक छोटू सा क्वेश्चन जो कि है B इक्वल्स टू C. ठीक है, तो इतने बड़े बड़े चीज गिवन है, बस छोटू सा बनाना है. बना नहीं सकते, बिल्कुल बना सकते हैं. चलो लिखते हैं, क्या कर सकते हैं हम. देखो यहाँ पे हम, एक तो है कि वेन डायग्राम से आप समझा दो, उसमें दिखा दो, वो कर सकते हो. और दूसरा है हम प्रॉपर्टीज यूज करें. कौन सी प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक हमारे पास होती थी ना प्रॉपर्टीज अलजेब्रा में. यहाँ भी आपको मैंने समझाया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये सब सारी चीजें होती हैं. तो वो सारा कुछ हम यहाँ यूज करना है. तो चलो हम यूज करते हैं. पहले तो लिख देते हैं जो गिवन है हमारे पास कंडीशन, और जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है. क्या गिवन है, A यूनियन B इक्वल्स टू A यूनियन C गिवन है. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर
मैं दोनों ही साइड में किसी एक पर्टिकुलर सेट के साथ कुछ एक ऑपरेशन लेती हूँ, सेम ऑपरेशन। दैट मीन जैसे हम अलजेब्रा में करते थे कि अगर हमारे पास a प्लस बी था और दूसरी तरफ भी है हमारे पास c प्लस डी, दोनों तरफ हमने +5 कर दिया, कर सकते थे, है ना। सेम अगर नंबर के साथ सेम ऑपरेशन अगर हम दोनों साइड करते हैं तो वो वहाँ पे अलाउड होता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है सेट के साथ, ये भी यहाँ पे हम ऑपरेशन के साथ कर सकते हैं ऐसा। तो अगर a यूनियन b है, चलो मैं यहाँ क्या करती हूँ, इंटरसेक्शन ले लेती हूँ विथ c। ओके, क्यों लिया इंटरसेक्शन? बिकॉज देखो यहाँ यूनियन में गिवन है, आप बोलोगे यूनियन क्यों नहीं लिया, यूनियन भी ले सकते थे लेकिन ये 3 के टर्म में यूनियन आ जाता तो कुछ फायदा नहीं होता हमारा। फायदा कब होगा, जब हम इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे इंटरसेक्शन के साथ, बिकॉज इंटरसेक्शन का भी एक कंडीशन हमारे पास गिवन है। ओके, गॉट द आइडिया कि कैसे हमें सोचना है। अब सेम चीज जो हमने इधर किया है उधर भी करना होगा। तो ये है हमारा a यूनियन c, इंटरसेक्शन ले लिया c के साथ। ओके, दिस इज अलाउड। नाउ इसको क्या करो, ब्रेक करो। ब्रेक मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। a यूनियन b के साथ इंटरसेक्शन लिया हमने c का, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको इसके साथ हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन c, इसको इसके साथ लिख दिया। अब ये जो यूनियन है ये आ जाएगा बीच में, अब इसको हम क्या करेंगे, b को लिख लेंगे c के साथ, तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन c। अंडरस्टूड। चलो लेफ्ट साइड वाली चीजें कर ली। नाउ व्हाट इज इन द राइट हैंड साइड, a यूनियन c, दैट मीन्स सारे एलिमेंट a के एज वेल एज c के इसके अंदर है, उसको इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम c के साथ। तो जब हम c के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा बाहर निकल के, सिर्फ c के सारे एलिमेंट, राइट। तो ये हो गया हमारे पास ओनली c, इजंट इट। डन। अब देखो a इंटरसेक्शन c है, तो क्या हम a इंटरसेक्शन c की जगह पे इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए यहाँ पे इट इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन c, जो लिखा है एज इट इज इक्वल्स टू c। नाउ यहाँ ब्रैकेट में जरूर से लिख देना सिंस a इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। आप बोलोगे इसको उल्टा क्यों लिखा मैम आपने? इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन c लिखा हुआ था, अब उसकी वैल्यू हमने इंटरसेक्शन b लिखी है, दैट्स वाई। ओके, अब इसको मान लो कि ये है हमारा इक्वेशन 1। डन। तो हमने यहाँ से लेके बढ़ा आगे और इक्वेशन 1 पे पहुंच गए जो कि इक्वल टू c है। क्यों यहाँ पे मैं स्टॉप कर दी? बिकॉज देखो राइट हैंड साइड में c आ गया है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा सो दैट ये सेम चीजें आए हमारी और वो आए इक्वल b के। तो हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू c। गॉट द आइडिया? सो सेम चीजें हमें करनी है, अगेन कुछ करो सो दैट वो भी आ जाए। क्या करें, चलो इसी को फिर से लेते हैं। a यूनियन b इज गिवन एज a यूनियन c, ये हमें पता। अब इसको किसी और के साथ ऑपरेट कराते हैं सो दैट बोथ साइड में सेम चीजें करनी होंगी। यहाँ हमने इंटरसेक्शन c के साथ लिया था, चलो इस बार ले लेते हैं b के साथ, बिकॉज हमको इसको b के साथ इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, अगेन यहाँ भी हो जाएगा a यूनियन c देन इंटरसेक्शन b। हो सकता है, राइट। आप चेक करो क्या कर सकते हैं इसके बाद हम, अगर यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पहले चेक करो a यूनियन b है, जस्ट लाइक हियर, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एज वेल एज b को जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं b के साथ तो क्या बाहर आएगा, ऑफ कोर्स ओनली b, राइट। अब राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के चेक करो। सो a इंटरसेक्शन b लिखेंगे हम पहले, ये यूनियन आ जाएगा बीच में, देन c इंटरसेक्शन b लिखेंगे, राइट। अब देखो a इंटरसेक्शन b है यहाँ, यहाँ भी है इंटरसेक्शन b, यहाँ है c इंटरसेक्शन b और ये है b इंटरसेक्शन c, जो कि सेम ही होता है, राइट। और ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या चीजें सामने आई है बाहर, b इक्वल्स टू सेम चीजें, c इक्वल्स टू सेम चीजें हैं। जब b एंड c की बराबर वाली वैल्यू सेम है तो ऑफ कोर्स हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू c, एंड यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज डन। अंडरस्टूड? क्लियर? जो भी हमें कंडीशंस गिवन होते हैं, स्टेटमेंट गिवन होते हैं, उसी को लेके हमें बढ़ना होता है और ऐसे सोचना होता है कि दोनों कंडीशन हमारा यूज हो। जैसे ही यूज हुआ तो हमारे पास ये प्रूफ जो थी वैल्यू वो आ गई। फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स से इसमें क्या करना है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ओके, दैट मीन्स हियर
1 2 3 4 जो दिया गया है वो क्या है, 4 कंडीशन, और हमें चेक करना है कि चारों का मतलब एक ही है, बिकॉज यहाँ वर्ड लिया गया है इक्विवेलेंट। दैट मीन्स 1 का भी वही मतलब है जो 2 का है, 2 का वही मतलब है जो 3 का है, और 3 का भी वही मतलब है जो 4 का है। दैट मीन्स अगर इन चारों में से कोई भी अगर इंसान उस किसी भी कंडीशन को लिखता है तो आप सबको वही समझ में आना चाहिए जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके, यही है इसका मतलब। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं व्हाट इज गिवन इन 1। क्या है 1 में गिवन? A इज अ सबसेट ऑफ B। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ B। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो भी आपको इससे समझ में आता है ना आप लिख डालो। दैट मीन्स मुझे तो भाई यही समझ में आया, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो दो चीजें समझ में आ सकती है कि B इज अ सुपरसेट ऑफ A और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। ठीक है, ओके। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखें। A माइनस B इक्वल्स टू 5। A माइनस B इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स अगर हम A में से B की सारी चीजें निकाल दे तो कुछ नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स जो एलिमेंट ऑफ B है अगर A में से निकालते हैं तो वो A जो है वो 5 हो जाता है। दैट मीन्स A में कुछ भी नहीं रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B। यही मतलब समझ में आया? दिस शोज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, है ना। और ये क्या शो करता है? दैट A इज अ सबसेट ऑफ B ओनली। ये बात क्लियर हुई या नहीं? राइट। आप देखो नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड कंडीशन, वो क्या कहता है? A यूनियन B इक्वल्स टू B। क्या मतलब है इसका? दैट मीन्स जब हम A और B का यूनियन लेते हैं, ओके, जब A B को हम यूनाइट करते हैं तो हम सिर्फ B लिख रहे हैं, और वो कब होता है? जब सारे के सारे एलिमेंट ऑफ A आर ऑलरेडी इन B, तभी होता है। दैट मीन्स अगेन हम इससे कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट। ठीक है, ओके। सो नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? फोर्थ वन इज A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। अब देखो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A का क्या मतलब है? जो A है उसके सारे एलिमेंट ऑफ कोर्स B में हैं, राइट। तभी हम जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो A आता है बाहर। अगर B आता दैट मीन्स B होता सबसेट ऑफ A, बट यहाँ पे क्या है? A इंटरसेक्शन B हमें A दे रहा है, तो ऑफ कोर्स इसका भी मतलब हो गया A इज अ सबसेट ऑफ B, राइट। तो हमने चेक किया कि एक का पहले का जो मतलब है वही है, दूसरे का मतलब वही है, तीसरे का मतलब और वही है चौथे का मतलब। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर 1 दोनों को इम्प्लॉय करता है 2 को, दैट मीन 1 shows 2 and 2 implies 1. Similarly 2 implies 3 and 3 implies 2 and 3 implies 4 as well as 4 implies 3. Or that means all are connected to each other. That means all statements are equivalent. Or what we can say that here क्या किया मैंने? बस वही लिख दिया जो हमारे क्वेश्चन में है। दैट मीन्स ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। गॉट द आइडिया? फाइन। सो नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ओके, हम ऐसी बातें यहाँ कर रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना है। गिवन है हमारे पास ये कंडीशन, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो पहला टर्म होता है उसको लिख लेते हैं। What is given हमारे पास? It is A is a subset of B, right? ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लिखा तो इसका क्या मतलब है? That means yes, all the elements of A are in B, right? ये हमारे पास आ गया है कंडीशन जो गिवन है उसके थ्रू। अब दूसरा क्या है? C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। तो सबसे पहले ये प्रूफ करने के पहले हमें ये समझना होगा कि क्या मतलब है C माइनस B का। ओके, सो C माइनस B शोज दैट, क्या मतलब है C माइनस B का? दैट मीन्स C में तो है बट B में नहीं है। दैट मीन्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन C बट नॉट इन B। तो अगर हम इसको लिखें तो इसका क्या मतलब है? कोई एलिमेंट सपोज मान लिया X, सो X बिलोंग्स टू तो C हो जाएगा, एंड X डज नॉट बिलोंग टू B हो जाएगा यहाँ पे।
आपको याद है जब हम c माइनस बी को, जब हम ऐसे वाले डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने क्या पढ़ा था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, यही होता है इसका मतलब, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे बताओ इस वाले कंडीशन को अगर मैं फॉलो करूं तो क्या मैं यूं लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू c एज इट इज, मैंने लिख दिया। अगर कोई भी x जो बिलोंग नहीं करता है b को, तो ऑफ कोर्स वो बिलोंग नहीं करेगा a को, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सुपरसेट ऑफ a, जो कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में कर भी रखा है और देख भी रखा है। तो ऑफ कोर्स वी कैन राइट x इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, राइट, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b। जैसे ही हमने x डज नॉट बिलोंग टू a लिखा यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब आ रहा है, दिस शोज नथिंग बट, अगर इसी टर्म में हम इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस a, इजंट इट। दैट मीन्स इसको अगर हम लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ किसी सेट के, तो ये क्या बिलोंग करता है, क्या शो करता है, c माइनस a ओनली, राइट। दैट मीन्स हियर x बिलोंग्स टू c माइनस a ओनली। देयरफॉर c, अगर x बिलोंग करता है हमारे c माइनस b में और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x बिलोंग करता है c माइनस a में भी, राइट, तो इससे क्या समझ में आया कि जो c माइनस b है इट इज अ सबसेट ऑफ नथिंग बट c माइनस a, isn't it? So this is the our statement. So this is proved. Understood? तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको लॉजिक यूज करना है, और लॉजिक को किस तरह से यूज करना है या जब प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आप समझते चले जाओगे। फाइन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो और आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ सब कुछ फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।